हाय हाय। उम्मीद मुफलिस की रोटी होती है, लेकिन कब तक? वो समझ गई कि उसे पैसे नहीं मिलेंगे, तो इसी वजह से उसने अपना रास्ता बदल लिया है। मेरे कहने पे अमल किया उसने। अल्लाह करे कि आज का दिन खैर से गुजर जाए तो सुकून मिल जाएगा। अल्लाह तुम्हारी हर कदम पर मदद करे असलान। शुक्रिया अब्बा, शुक्रिया। ठीक है फिर चलें। बाबा, अम्मी, हमारा घर तैयार हो गया है। आज हम वापस अपने घर चले जाएंगे। वापस जाओगे तुम? यहाँ तुम लोग ठीक हो ना, तो फिर क्यों जा रहे हो? प्यारी अम्मी, हम अक्सर आते रहेंगे, ठीक है? मेरी प्यारी बेटी। ठीक है बेटी, अपना घर आबाद करो, लेकिन ये घर भी तुम्हारा है। जब चाहो तुम यहाँ आ सकती हो। अल्लाह आपको खुश रखे बाबा जान। अजलान, मेरी अब्बा, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। इंशाल्लाह अब्बा, शुक्रिया। चले चलते हैं बाबा। हाँ चलो। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की अमान में। हेलो। नूर फातिमा, सरदार बात कर रहा हूँ गैलरी से। हेलो सरदार, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत तो है? एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। वो क्या? हमारी गैलरी के करीब एक रियल एस्टेट एजेंसी है। मैं मालिक को जाती तौर पर जानता हूँ। उन्हें कॉल रिसीव करने और नोटिस लेने के लिए एक सेक्रेटरी चाहिए। क्या तुम्हारी दिलचस्पी है? क्योंकि ये हमारे बहुत करीब है, तो फ्री हो जाने के बाद यहाँ जाया करना। अरे यकीनन, क्यों नहीं सरदार, और मैं रोहान के करीब रहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जरूर जरूर, मैं बिल्कुल आऊंगी। तो ठीक है, फिर जल्द ही मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। ठीक है ठीक है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। हाय, अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम भाई। बात सुनो मेरी, अब उसका क्या सीन है? मैं नहीं जानती। आखिरी दफा तो ये इतना खामोश था, पता नहीं इस बार किस चीज का कॉन्फिडेंस है। नहीं खाला, अब उसके पास भरोसा करने को क्या बचा है? अज़लान उनाल। क्या आपके फैसले में कोई तब्दीली आई है? मैं तलाक का इरादा कर चुकी हूँ। तलाक चाहिए मुझे। आप? जज साहिबा, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, मगर चूंकि इनके इसरार को मद्देनजर रखते हुए मैं तलाक दे रहा हूं। मैं अब और कोई इसरार नहीं करूंगा। मैं हम दोनों की बेहतरी चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी बेटी की कस्टडी चाहता हूं। क्या? तुम क्या बकवास कर रहे हो? खामोश हो जाइए। जज साहब, ये बताना चाहूंगा कि इनकी दिमागी हालत बिल्कुल दुरुस्त नहीं, और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बच्ची सेफ नहीं है इनके साथ।
पिछले ही हफ्ते इन्होंने बच्ची को खो दिया था, किसी दूसरी गाड़ी में रख दिया था अगर इन्हें याद हो। बच्ची तकरीबन 1 घंटे बाद वापस मिली है। बस मुझे और कुछ नहीं कहना, शुक्रिया। हमारे पास इस मामले पर एक गवाह है, अगर आप इजाजत दें तो। गवाह पेश किया जाए। हम अपने गवाह बुराक ओस्तुर्क को बुलाते हैं। हमें बताएं कि आप क्या जानते हैं प्लीज। दुआ साहिबा बच्ची को टहला रही थी। मेरे आने से पहले ही उन्होंने बच्ची को एक गाड़ी में रख दिया था और गाड़ी चल पड़ी। हम बहुत खौफजदा हो गए और ये उस वक्त अपने आपे में नहीं थी। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि जिस गाड़ी में बच्ची थी वो एक अच्छा आदमी था। और दुआ साहिबा ये चाहती थी कि ये वाकया एक राज रहे। दुआ उनाल, आपने सुना इन्होंने क्या कहा? बताइए, क्या ये सच है? सच है, लेकिन ये बेदहानी में हुआ क्योंकि गाड़ियां एक जैसी थी। हमारे पास एक और गवाह है, वो शख्स जिसकी गाड़ी में बच्ची थी, इस्माइल दमीर। प्लीज अपना गवाह पेश कीजिए। ये क्या हो रहा है यार? जी हाँ, प्लीज हमें बताएं कि आप क्या जानते हैं। मेरी गाड़ी वहीं खड़ी थी। मैं गाड़ी में बैठा और बच्ची की रोने की आवाज सुनी। मैं परेशान हो गया और गाड़ी से उतरकर वहीं इंतजार करने लग गया। अगर ये उस वक्त वहाँ ना आते तो मैं पुलिस के पास चला जाता। अच्छा, क्या आप हमें उस वक्त की इनकी ज़हनी हालत के बारे में बता सकते हैं? मैं इन्हें देखकर डर गया था। पागलों जैसी हो रही थी, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। बस अपने आप से बातें किए जा रही थी, बदतमीजी कर रही थी। इन्होंने बच्ची को मेरे हाथ से जोर से खींचा, इससे बच्ची जख्मी भी हो सकती थी। ये क्या बक रहे हो तुम? झूठे क्या कह रहे हो ये तुम? खामोश हो जाएं। देख रही है ना जज साहिबा, अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होगा तुम पर। अल्लाह तुम्हें बर्बाद कर देगा। देखना अज़लान, लानत हो तुम पर। प्लीज तमीज से पेश आएं, ये अदालत है। मुकदमा 1 घंटे के लिए मुलतवी किया जाता है। दुआ, उमर, रुक जाओ। दुआ, ये क्या कर रही हो तुम? रुको। रुक जाओ, क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? रुक जाओ बेटी, रुक जाओ। रिलैक्स हो जाओ, सुनो बेटा। अल्लाह तुम्हें बर्बाद कर देगा अज़लान, लानत हो तुम पर। मुश्किलात ना बढ़ाए। दुआ आराम से, रिलैक्स हो जाओ। दुआ, बच्ची को तुमने खोया था, मैंने नहीं। वो सब तुमने किया था ना? खुदा की लानत होगी हमारे तुम लिए पर। मसला पैदा हो दुआ प्लीज नहीं करो, रिलैक्स हो जाओ मेरी जान, प्लीज। छोड़ दे मुझे। सब बिगड़ जाएगा। आपको इस वक्त रिलैक्स रहना चाहिए। दुआ प्लीज मत करो। पहले बेबी को खो दिया था, अब ममता जाग उठी है। बेटा, क्या ये सच है? जी हाँ, सच तो यही है बाबा। खुदा का शुक्र है कि ड्राइवर आया और उसने हमें बताया, वरना दुआ साहिबा ने ये सब कुछ हमें कहाँ बताना था। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। दुआ, तुमने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं कसम खा के कहती हूँ, ऐसा नहीं था जैसे उन्होंने कहा। उमर, हम फंस गए, अब क्या होगा? देखो, अगर इसने ये वाकया पहले वकील को बताया होता तो कुछ हो सकता था। अब तो कुछ नहीं हो सकता। ये सब तुमने किया, ये सब तुमने किया है। तुमने रुक जाओ, बेटा, छोड़े छोड़े मुझे। ये सब तुमने किया इस्लान, तुमने किया है। सुनो तो, ये शोर शराबा किसकी है यहाँ पर? ठीक है ऑफिसर, हम खुद ही देख लेंगे। और मैं तरह से कुछ भी नहीं है, हम चले। चलो ठीक है। दुआ मेरी जान, एक बात बताऊं मैं तुम्हें? चलो। तुम अच्छी माँ नहीं हो बिल्कुल भी। तुमने मेरी बेटी को खोया था, अब अपने पीछे वाली कुर्सी पर बैठकर और रो, जितना रोना आ रहा है। नफसियाती औरत। पागल है ये। मैं तुम्हें कत्ल करूंगी अल्लाह, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी। तुम मेरी बेटी मुझसे नहीं छीन सकते, नहीं छीन सकते। तुम मेरी बेटी मुझसे रिलैक्स हो जाओ प्लीज। दुआ मेरे साथ रहेगी। दुआ आराम से। मेरी जान, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, संभालो खुद को, खुदा के लिए। सबसे पहले हम एक जैसी गाड़ी ढूंढेंगे, बिल्कुल एक जैसी, नंबर प्लेट भी एक जैसी होगी।
बाद में उसे हटा देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। दुआ साहिबा बच्ची को जब गाड़ी में बिठा रहे होंगे तो बुराक उसे देख रहा होगा और वो उसी वक्त मिस्टर अजलान को तिला देगा और आप उसी वक्त दुआ को फोन करेंगे। उससे कहेंगे कि वो गाड़ी से दूर हो जाए, शोर की वजह से आवाज सुनाई नहीं दे रही। आप उसे फोन पे गुस्सा दिलाएंगे। ये तो आसान है, जाहिर है मैं जो भी कहूंगा उसे गुस्सा ही आएगा। बुराक और इस्माइल इस बात के गवाह होंगे। वो मिसाल तो सुनी होगी आपने कि 2 गवाहों से आदमी सूली चढ़ सकता है। गौर करने के बाद हमारी अदालत ये फैसला सुनाती है कि मुद्दई दुआ उनाल और मुद्दा अले अजलान उनाल के दरमियान संगीन नाचाकी के बाइस तलाक दी जाती है और इनकी बेटी जवेरिया उनाल को आर्जी तौर पर वालिद अजलान उनाल की तहवील में दिया जाता है, क्योंकि वालिदा की नफ्सियाती हालत को मद्देनजर रखा गया है। वालिदा की नफ्सियाती हालत की निगरानी और इलाज किया जाएगा। जब तक ये जेर इलाज रहेंगी, इनकी बेटी जवेरिया की कस्टडी अजलान उनाल को दी जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। शहजादी, दुआ आपा, खाला नीचे हैं, इंतजार कर रही हैं वो। ठीक है, ये बैग उठा लो जरा। क्या हम मॉम को बताएं? अभी किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जब वहाँ पहुँच जाऊंगी तो इत्तला कर देंगे। अल्लाह फातिमा आपा को खुश रखे, वो हमारा साथ दे रही हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना चाहती हूँ ताकि अजलान मुझे न ढूंढ सके। बेशरम। हम इसमें फंसते जा रहे हैं। मैं अपनी बच्ची को उनके हवाले नहीं कर सकती खाला। ठीक है, ये चाबी लो और सुनो मेरी बात। बहुत एहतियात से गाड़ी चलाना और जैसे ही पहुंचो मुझे कॉल करना, ठीक है? जी ठीक, भूलना मत। फिक्र मत करें। मैं सुबह तक जागती रहूंगी, जब आप खैर से पहुंच जाए तो बता दीजिएगा। ठीक है। एक दूसरे का ख्याल रखना। उन्होंने इस तरह का कदम उठाने पर मजबूर कर दिया हमें। खाला मैं मर जाऊंगी लेकिन अपनी बेटी उनके हवाले नहीं करूंगी। ठीक है दुआ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हक पर हो।
हमें अब कोई अलग नहीं कर सकता मेरी शहजादी। क्या आपका नाम दुआ उनाल है? जी ऑफिसर, मैं ही हूँ। बराए मेहरबानी गाड़ी से नीचे आ जाएं। कोई मसला है क्या? पहले आप गाड़ी से नीचे आए, फिर आपको बता देंगे। बोलिए। 1 मिनट यहीं इंतजार कीजिए। नहीं दूंगी। हमारे पास ऑर्डर्स हैं ऑफिसर। इन्हें 2 दिन में बच्ची वापस करनी थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये फरार हो रही हैं। जी नहीं, मैं फरार नहीं हो रही। तो ये बताओ कि रात के इस वक्त बच्ची को लेकर आखिर तुम कहाँ जा रही थी? मेरी बेटी दो मुझे। अजलान, मैं मर जाऊंगी लेकिन अपनी बेटी नहीं दूंगी। मैंने कहा मेरी बेटी दो मुझे। मैं अपनी बेटी नहीं दूंगी अजलान। आप देख रहे हैं कि बच्ची का ख्याल रखने की हालत में नहीं है, वरना हम कभी माँ बेटी को जुदा नहीं करते। ये ऐसे नहीं मानेगी। अजलान, मत करो ऐसा मेरे साथ प्लीज। दुआ रोड पर तमाशा मत बनाओ, मेरी बेटी दो मुझे। मैं अपनी बेटी नहीं दूंगी। तुम बात को बढ़ा रही हो। अजलान, ऐसा मत करो मेरे साथ। ऑफिसर, आप अपना काम करें प्लीज। हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाइएगा मुझे। मैं कह रही हूँ पीछे हटे, छोड़ दे मेरा हाथ। ऑफिसर, क्या लगता है आपको ये नॉर्मल है? हटो, मैं अपनी बच्ची नहीं दूंगी। मर जाऊंगी लेकिन बच्ची नहीं दूंगी। जवेरिया को मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। छोड़े, छोड़े। उठा लीजिए अजलान साहब। अजलान, अजलान, अजलान प्लीज ऐसा मत करो। अजलान प्लीज ऐसा मत करो। अजलान, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो। मेरी प्यारी बेटी, प्लीज ऐसा मत करो। मेरी परी, बाबा की जान, मेरी बेटी को आ जाओ बाबा के पास। बिस्मिल्लाह। अजलान, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ऐसा मत करो। जवेरिया मेरे साथ रहेगी, इसे मुझसे दूर नहीं लेके जाओ। मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकती। छोड़ो अजलान, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। अजलान रुको, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ दो। मेरी बेटी को मुझसे दूर मत लेके जाओ। छोड़ो अजलान, छोड़ो। मेरी बेटी को मुझसे दूर मत करो। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जाने दे मुझे। छोड़ दे मुझे। ऐसा मत करो ना, छोड़े मुझे, छोड़े, छोड़े, जाने दे मुझे। मेरी जमरे, मेरी बेटी। मेरी जान, तुम्हारे भले के लिए था ये। तुम्हारे, मेरे और तुम्हारी अम्मी के लिए। हम सब एक साथ रहेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। हम बहुत खुश रहेंगे, तुमसे वादा करता हूं। बाबा सब कुछ पहले जैसा कर देंगे।
तुम्हारे बाबा तुम्हें हर बुरी चीज से बचाएंगे बेटा, मेरा तुमसे वादा है। Koca bir taş koydular karşıma, yont dediler, kendi kendine şiirler yazdım, şarkılar söyledim de kırılmadı tek bir parçası, tek bir parçası. Ben de bir taş renklerim suç değildim dillerinde, içimde gerçeğim vardı. Ne yaptılarsa kırılmadı tek bir parçası, tek bir parçası. Ben de bir taş oldum, kimseyi almadım içime, bir yola baş koydum, dağ gibiydim, kum oldum, ayna oldum. हयात, हयात। जी कहिए। हाँ हयात, मैं अब बेबी को नीचे ला रही हूँ। सब सोफों पर सफेद चादरें डाल दो ताकि घर का माहौल साफ सुथरा रहे। समझ गई तुम मेरी बात? बस इतना ख्याल रखना है, हर बार हाथ धोना है, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। ठीक है? ठीक है, समझ गई। और एक बात और, जब बेबी को उठाओगे तो बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ना, खास तौर पे कहीं ले जाओ उसे जब। आप बेफिक्र रहिए। ठीक है। अच्छा ये बताओ, हर जगह की सफाई तो कर दी है ना? सब कर दिया है। सिरके वाले पानी से भी कर लेना, ठीक है? मैं वो भी कर चुकी हूँ, आप परेशान मत हो। तुम्हें तो मालूम है ना, वो बहुत छोटी है, कहीं बीमार ना हो जाए। हाँ हयात, वो जो छोटा सा कुरान है ना हमारे पास, वो निकाल कर बच्ची के सराहने रख देना और ख्याल रखना कि कोई बेअदबी ना हो। ठीक है? ठीक है, समझ गई। कालीन को भी किसी कपड़े से ढक देना, बहुत गर्द है, ताकि एलर्जी वगैरह ना हो। वैसे कपड़े तो धो लिए ना तुमने? धो भी लिए और प्रेस भी कर दिए। फिर तुमसे कह रही हूँ कि सफाई का खास ख्याल रखना होगा, समझ गई? हमें बेबी को बीमार नहीं करना है। ठीक है, तुम सारी तैयारी मुकम्मल करो अपनी, मैं जाकर बेबी को लाती हूँ। ठीक है? अल्लाह खैर करे मेरी। चलो भाई। पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बेटा। अम्मी आ जाए, आ जाए। बस अभी अभी उठी है, जरा देखें इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दादी की जान, दादी कुर्बान जाए अपनी मुन्नी पे।
लाओ मुझे दो ऐसे। बात सुनो, कल से बगैर नहाए धोए बच्ची को हाथ मत लगाना। देखो मैंने भी कैसे कपड़े पहने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह हमारी छोटी मुन्नी का निगहबान हो। आमीन। तुम कल से जाग रहे हो अजलान, जाके थोड़ा आराम कर लो। बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी, मैं परेशान मत हूँ आप। तुम जाके अपने काम काज देखो, मैं इसे खुद संभाल लूंगी। मुझे पता है अम्मी। दुआ की तरफ से कोई खबर आई? नहीं, मगर आ जाएगी। तुमने बिल्कुल दुरुस्त किया बेटा। बच्ची को इस तरह चोरी छुपे ले जाना क्या मतलब है इसका? ये बच्ची हमारी है, हमारी। उसे ये बात समझ लेनी चाहिए। मैंने उसे गले लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब बहुत हो गया। अरे अम्मी, उन बातों को सोचकर खुद को परेशान क्यों कर रही हैं? जो होना था हो चुका। देखें अभी हमारे पास है, खूब मजे करें, इससे बातें करें, आप भी खुश हो जाएंगी। तो यहाँ आ जाए तो उससे आराम से बात कीजिएगा। बेटा तुम इन बातों की फिक्र ना करो, मैं तो सिर्फ इसके बारे में सोचती हूँ। तुम्हें पूरा यकीन है ना कि वो वापस आएगी? जी हाँ, आएगी इंशाल्लाह। उस घर में ऐसा कोई नहीं जो उस लड़की को सीधी राह दिखा सके। चलो खैर, तुम्हारे बाबा नीचे इंतजार कर रहे हैं, चल के हम भी नाश्ता करते हैं। हाय, काश कि नूर ना गई होती तो आज फिर हम एक साथ सब इकट्ठे होते। अम्मी क्या हो गया आपको, क्यों इतना परेशान हो रही हैं? चलो आओ जरा दरवाजा तो खोलो। हम आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाय मेरी छोटी गुड़िया। रुको रुको रुको, अभी छूना मत इसे। तुम तो इस पे कब्जा ही करके बैठ गई हो। क्यों ना करूं अब्दुल्ला साहब, इस दिन का बहुत इंतजार किया मैंने, बहुत मन्नतें मांगी। हाथ धोए बगैर इसे कोई नहीं छू सकता। मुस्तफा ये कितनी छोटी है, हमारा बच्चा भी ऐसा ही होगा ना? इंशाल्लाह। ये अजलान पे गई है। अल्लाह पाक इसे सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। बेगम यहाँ क्या हो रहा है? हर तरफ सफेद चादरें, जैसे कोई आसेब ज़दा हवेली हो। ये ऐसे ही रहेंगी। जब जब यहाँ जवेरिया आएगी यहाँ नई चादरें बिछेंगी। अल्लाह हयात पर रहम करे। बच्चे ऐसे ही पलते हैं। मैंने अपने तीनों बच्चों की परवरिश बिल्कुल ऐसे ही की है। अगर वो दिन वापस आ रहे हैं तो हमारी खैर नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ अजलान। जरा देखे मेरी खूबसूरत बेटी को, इसके घर में आते ही रौनक हो गई है। दुआ बच्चे को दूध कैसे पिलाएगी? क्या वो दिन में किसी मखसूस वक्त आएगी? हम एक दूध पीती बच्ची को उसकी माँ से जुदा नहीं कर रहे नायला। वो यहाँ बिल्कुल आ सकती है। हम उनकी तरह बेहिस थोड़ी हैं। पहले अदालत के हुक्म माने और जाकर अपना इलाज करवाए। वो मेरी बेटी को अगवा करने चली थी। दिमागी हालत सही नहीं है उसकी। हमने तो उसे पिछले दिनों ठीक ठाक देखा था। हाँ, मगर अब वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अजीब बात है। ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, अगली नायला की बारी है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। चलो अब बातें बहुत हो गई, नाश्ता करते हैं चलकर। चलो ठीक है, मैं जरा अपनी बेटी को यहाँ लेटा दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।